माननीय सुशील मोदी जी जो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनका आशीर्वाद काफ़ी शेखपुरा जिला के हम कार्यकर्ताओं को मिला है। हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि उनकी बातों में दम होता था, ईमानदार व्यक्ति थे और हमेशा संगठन के लिए और बिहार के लिए चिंतित रहते थे। 24 आवर घर परिवार और सारा चीज़ छोड़ करके सिर्फ संगठन और बिहार के लिए ही लगे रहते थे। वो सुशील मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो जिनके साथ भी जुड़ते थे तो दिल से जुड़ते थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हैं, जो कि आज उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का जयंती मनाया जा रहा है। और उस जयंती में थोड़ी देर पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे और उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। जिस तरह से आज तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे कैमरे के पीछे देख सकते हैं कि यही वो शख्स हैं, वो सुशील कुमार मोदी हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री बिहार के थे। और जिस तरह से बिहार में उन्होंने अपना परिचय लहराया और जिस तरह से बिहार में काम किए, और नीतीश कुमार के साथ रहने वाले आज सुशील कुमार मोदी कहीं नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम कुछ लोग से ही जानने का प्रयास करेंगे, कहीं दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हम कुछ लोग से ही जानेंगे कि क्यों आए हैं। सर, पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप लोग दूर दूर से आए हैं और सुशील कुमार मोदी जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम शेखपुरा से आए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा। और माननीय सुशील मोदी जी जो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनका आशीर्वाद काफ़ी शेखपुरा जिला के हम कार्यकर्ताओं को मिला है। हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि उनका आशीर्वाद मिला था, लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे कि बहुत कम समय में ही उनका साथ छूट गया। हम कार्यकर्ताओं को अभी उनका आशीर्वाद और लंबे समय तक मिलना चाहिए था। बिहार के लोगों को एक सच्चे कार्यकर्ता और सच्चे नेता थे वो। उनकी बातों में दम होता था, ईमानदार व्यक्ति थे और हमेशा संगठन के लिए और बिहार के लिए चिंतित रहते थे। 24 आवर घर परिवार और सारा चीज़ छोड़ करके सिर्फ संगठन और बिहार के लिए ही लगे रहते थे। वो ऐसे राजनेता मिलना अब बहुत मुश्किल है और उनकी जो जाने के बाद कमी हुई है वो अपूर्णीय है सर। कमी खल रही है बिल्कुल, पूरे बिहार के लोगों को, न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को, पूरे बिहार के लोगों को उनकी कमी खल रही है। जिस तरह से बिहार में उन्होंने काम किया और नीतीश कुमार के साथ में काम किया और उनके प्रिय मित्र कहे जाने वाले सुशील कुमार मोदी और आज नहीं रहे। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार यहाँ पहुँच के माल्यार्पण किया और भावुक भी हो गए। जी। सुशील मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो जिनके साथ भी जुड़ते थे तो दिल से जुड़ते थे और उनके लिए मतलब हमेशा उपलब्ध रहते थे और सच्ची निष्ठा के साथ रहते थे। तो गठबंधन में भी जब उनका नीतीश जी से गठबंधन हुआ भाजपा का, तो उन्होंने सच्ची निष्ठा के साथ जो है गठबंधन धर्म का पालन किया और बिहार को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने का काम किया। मुझे याद है जब एनडीए की सरकार बनी थी तो खाली खजाना मिला था, राजद सरकार के द्वारा कहीं कोई एक पैसा छोड़ा नहीं गया था खजाने में। तो उसको ये वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने पैसे की कभी कमी नहीं होने दी और बिहार जो है दिन दूनी रात चौगुनी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। नीतीश जी ने जिन कामों को भी चाहा उसे इन्होंने धन उपलब्ध करवाने का काम किया वित्त मंत्री रहते हुए। लेकिन अब सुशील कुमार मोदी नहीं, इनकी कमी कितना खल रही है? इनकी कमी संगठन में भी खल रही है, सरकार में भी खल रही है और बिहार के लोगों को भी खल रही है। इनकी कमी जो है अभी निकट भविष्य में बिहार में दूर दूर तक कोई पूरा नहीं कर सकता। सुशील कुमार मोदी जैसा कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं। सुशील मोदी जी, हम लोग तो यही कहेंगे कि जहाँ है ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और बिहार के लोगों पर, हम कार्यकर्ताओं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। क्या कहना चाहेंगे सर, आज सुशील कुमार मोदी जी के आप लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, कितना भावुक हो रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं इन्हें? देखिए, सबसे पहले तो पूज्य सुशील जी के हम माता पिता को चरण स्पर्श करेंगे जिन्होंने उनका नाम सुशील रखा। वास्तव में सुशील मोदी जी राजनीतिक शुचिता के पर्याय थे।
छात्र जीवन से जो उनकी राजनीति हम लोगों ने काफ़ी नज़दीक से देखा है, चाहे जेपी का आंदोलन हो, लालू जी का साथ हो, लालू जी का विरोध हो, जिस हालत में बिहार जब जंगल राज से जूझ रहा था, चारों तरफ आतंक था, राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार में राजनीति करना मुश्किल था, उस हालत में आदरणीय सुशील मोदी जी ने बिहार के में सुंदरता निखारने के लिए लालू जी से अलग हटकर आदरणीय नीतीश जी के साथ बिहार में जिस प्रकार का उन्होंने काम किया, बिहार में जो अमन स्थापित की, निश्चित रूप से आज सुशील जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनकी शालीनता और उनका जो व्यवहार था आज भी जिंदा है। और उनकी प्रेरणा के बदौलत आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका हम कदम है, उनके राहों पर चलने के लिए तत्पर है। सुशील मोदी जी के लिए आज हम लोग उनका जन्म जयंती के अवसर पर आए हैं पुष्पांजलि के लिए। हम सभी कार्यकर्ता को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी, उनके अनुसार, उनके प्रेरणा पर चलते हुए बिहार को खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज सुशील कुमार मोदी जी तो आपके बीच नहीं है, लेकिन उनके फोटो के पास आकर के आप लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। इधर आ जाइए ना, कैसे इनको याद कर रहे हैं? ये हम लोग के लिए पूजनीय हैं। इनकी कमी हम सभी कार्यकर्ताओं को खल रही है, लेकिन इनका आशीर्वाद हम शेखपुरा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पर हमेशा बना रहता था। इनका हम लोग को उम्मीद है ईश्वर से कि इनका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे, इनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें, यही कामना है हम लोग। तो आपने सुना कि जिस तरह से आपने सुना, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर? शेखपुरा प्रखंड प्रमुख सुशील कुमार मोदी जी का माल्यार्पण करने आए। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत बेहतरीन। कि जिस तरह से आपने सुना, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर? शेखपुरा प्रखंड प्रमुख सुशील कुमार मोदी जी का माल्यार्पण करने आए। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत बेहतरीन लग रहा है मेरा। और कितना याद कर रहे हैं? बहुत, वहाँ बिहार का शान थे, मान सम्मान बहुत बिहार का थी थे। अब आप अपने दिल में इनको बसा लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से लगा, तो आपने इसी तरह के तमाम खबर के लिए आपको हम दिन भर दिखाते रहेंगे। और क्या लोग कह रहे थे सुशील कुमार मोदी के लेकर के, जिस तरह से सुशील कुमार मोदी को अपने दिल में रख लिए हैं और वो जहाँ भी रहेंगे उन्हें देखते रहेंगे लोग। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938